हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और फिर से हमने आज एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लिया है जो कि अपने बहुपद के चैप्टर दूसरे से हैं। ठीक है, और आज हम सिद्ध करना सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? सिद्ध करना नहीं, आज हम द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने वाले हैं। अपने पास जो सवाल है वो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। सबसे पहले हम इसकी शून्यांक निकालेंगे जिसे हम मूल भी कहते हैं और जीरोज भी कहते हैं, वो निकालेंगे। फिर उसके बाद हम इस बहुपद की गुणांक निकालेंगे। फिर गुणांक निकाल के अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल वाला। शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे में ए होता है, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी बटे में ए। ये दो फॉर्मूले हैं, इनसे हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अगर दोनों तरफ वैल्यू समान आ जाए, मानी अल्फा जो शून्यांकों का योगफल और योगफल है वो दोनों तरफ बराबर आ जाए और गुणनफल में भी दोनों तरफ बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है, नहीं तो बिल्कुल गलत है, हमने कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है। आ जाओ, सबसे पहले जो अपने पास बहुपद दिया गया है उसमें क्या निकालने वाले हैं हम? शून्यांक। तो द्विघात बहुपद क्या है? ये द्विघात बहुपद ये शून्यांक, ठीक है, शून्यांक या शून्यक बोलते हैं हम इसे, शून्यक। ठीक है, तो शून्यक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, देखो वैसे तरीके काफी हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक को हो, अगर यहाँ पे कितना हो एक, तो तरीका थोड़ा आसान हो जाता है इसके शून्यक निकालने का, इसके गुणनखंड करने का। कैसे कि मतलब जब यहाँ पे एक हो, मतलब एक हो या फिर कुछ नहीं हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या कह देते हैं कि इसके ऐसे दो टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर तो माइनस का 8 आ जाए, और उनको जोड़े या घटाएं तो माइनस का कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो 4 और 2 एक ऐसे टुकड़े हैं जिनसे गुणा करने पर 8 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर माइनस के 2 भी आ जाएंगे। कैसे, मैं समझाता हूं आपको कि भाई यहाँ पे जो दो टुकड़े आएंगे वो कैसे आएंगे। एक तो आपके 4 आएंगे, है ना, इसको हम माइनस के रखेंगे 4x और ये प्लस के रखेंगे 2x, है ना। तो देखो 4 और 2 को गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा, और माइनस और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो रहा है। जोड़ने घटाने पर 4 में से 2 गया तो माइनस का, माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा, मतलब अपना काम बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम इन दोनों को फिट करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। एक इसमें से कॉमन निकालेंगे, एक इसमें से। कॉमन क्या होता है? कॉमन क्या होता है? कॉमन क्या होता है? कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ भी कहते हैं। उभयनिष्ठ वो जो दोनों में हो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी x है, इधर में भी x है। यहाँ देखो इधर 2 है, इधर x तो है नहीं, इधर 2 है, तो इधर 8 में भी कितना है? 2 गुना 4 8 होता है, तो 2 इधर भी है इसमें भी और 2 इसमें भी है। कॉमन जो हम निकालते हैं हमेशा गुणा में से निकालते हैं, जोड़ या घटाव में से नहीं निकालते। हाँ, और कॉमन निकालते टाइम बीच में जोड़ घटाव होना चाहिए, जैसे इसमें घटाव है, इसमें भी घटाव है। कॉमन निकालते टाइम बीच में जोड़ घटाव होना चाहिए, लेकिन कॉमन जो निकलेगा वो गुणा में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके x गुणा x स्क्वायर होता है, तो एक x बाहर ले लेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, इधर पहले x बचेगा ना एक, भाई x गुणा x था तो एक x बाहर आ गया, एक बच गया, बीच में माइनस। यहां से देखो x बाहर गया तो कितना बचेगा? 4। यहां से हम प्लस ले लेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से x बचा, और देखो 4 गुणा 2 8 होता है, तो 2 गया बाहर, तो अंदर बचेगा माइनस के 4। अब देखो बीच में फिर प्लस माइनस है, माने बीच में फिर प्लस है, इसका मतलब है कि इसमें से ये वाली टर्म्स फिर कॉमन से आएगी, कॉमन आएगी, है ना। तो x माइनस के 4 फिर कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा देखो x तो इधर बच गया, और x बच गया इधर, और प्लस का 2 बच गया इधर। तो ये हो गए इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अभी ध्यान रहे, गुणनखंड आए हैं, शून्यांक नहीं आए हैं, गुणनखंड आए हैं, शून्यांक नहीं आए हैं।
अभी शून्यांक निकालना है यहाँ से, तो पहले इन्हें हम शून्यांक के बराबर रखेंगे। मतलब x माइनस 2 बराबर 4 है ना, x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, और इधर भी x प्लस 2 बराबर भी हम 0 रखेंगे। बात आ गई समझ में? अब करेंगे पक्षांतर, ये इधर जाएगा तो 0 में जाके जुड़ेगा, प्लस का है माइनस का है, इधर उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 4, जोड़ो में जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 4 ही आएगा। इधर इसमें से घटा देंगे जाके, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब इस एक को तो हम अल्फा कह लेंगे, इस एक को हम क्या कह लेंगे बीटा, और यही अपने हैं शून्यक। ठीक है, शून्यक को और क्या क्या कहते हैं? शून्यक को और कहते हैं मूल भी कहते हैं और जीरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल और जीरोज। अब ये तो अपने क्या निकल के आ चुके हैं भाई, ये अपने आ चुके हैं मूल। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। यहाँ पे हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। शून्यक क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इनका मान इस एक्सिस को जो अपने पास बहुपद है उसमें रख दिया जाए तो ये पूरा बहुपद ही 0 हो जाता है। अब किसकी जगह रखेंगे? x की जगह रखेंगे, तो जहां जहां x रखें अगर वहां पे हम 4 रख देना तो पूरे इस बहुपद को 0 कर देगा। ये क्या कर देगा? 0। इसलिए इनको जीरोज कहते हैं, इसीलिए इनको शून्यक कहते हैं, शून्य कर देते हैं, और इसीलिए इनका मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? गुणांक निकालेंगे। क्या करेंगे? गुणांक निकालेंगे, है ना? तो फिर द्विघात बहुपद के गुणांक। ठीक है, द्विघात बहुपद के गुणांक, तो पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। अब यहां लिखेंगे मूल बहुपद से तुलना करने पर। ठीक है ना, मूल बहुपद, मूल द्विघात बहुपद है ना, मूल द्विघात बहुपद, बहुपद से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, अब मूल द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे माय डियर। कैसे कर लेंगे हम तुलना, जरा बताओ। देखो, मूल द्विघात बहुपद लिखेंगे अपन ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, है ना? तो ये हमने मूल द्विघात बहुपद लिख दिया। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू अपने को निकालनी है। इन तीनों का मान अपने को चाहिए, इन तीनों का मान क्या चाहिए? अपने को चाहिए। कैसे? देखो, मूल द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर को गुणा में a है, तो इधर एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है? कुछ नहीं, तो 1 है, 1 मान लेंगे। तो यहाँ a का मान कितना? 1, क्योंकि इसके गुणा में a है तो इसके गुणा में भी a ही होना चाहिए। यहाँ पे x के गुणा में क्या है? b। यहाँ x के गुणा में कितना? माइनस के 2, तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ c और यहाँ -8, यहाँ -8। तो ये आ गए इसके क्या आ चुके हैं? इसके क्या आ गए? इसके गुणांक आ गए। अब क्या करेंगे हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे। शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की क्या कर लेंगे? जांच। तो यहां लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, चलिए आ जाओ। आ गए अपने पास। क्या रखेंगे हम? फॉर्मूले हैं अपने पास, तो शून्यांकों का योगफल वाला और शून्यांकों का गुणनफल वाला। यहां रखेंगे हम शून्यांकों का योगफल। योग वो रहता है आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या रहता है? अल्फा प्लस बीटा रहता है, और वो रहता है -b/a के बराबर। और एक रहता है आपका शून्यकों
शून्यकों का गुणनफल वो रहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे में ए। तो वैल्यू रखो, मान निकालो, रखो, खेल खत्म। अब जरा देखो इनका तो क्या मान हो गया, अपने पास 4 और -4 है और -2 है, ठीक है। और ये कितना है, देखो माइनस तो लगाएंगे ही, और b कितना है उधर, देखो b है -2, तो -2 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, -2। a कितना है आपका 1 है। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और इधर ये इसी गुणा हो के 2, और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, तो मतलब इधर दोनों तरफ क्या आ चुका है, बराबर। आया नहीं आया? ऐसा ही इधर होगा, ये अल्फा प्लस बीटा कितना है इधर, तो ये है 4, और गुणा कर देंगे हम, गुणा कर देंगे -2 से, तो कितना हो जाएगा -8। और इधर कितना आ जाएगा, ये कितना है c जो है -8 और बट्टे में 1 है, तो फाइनली यहाँ पर भी कितना आया -8 बराबर -8, ये भी आ गया बराबर। बस हम अंतिम रूप से क्या लिख देंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जब दोनों तरफ बराबर आ गया तो संबंध सत्य होता है, ठीक है। इधर जितना है उधर ही इतना है, इधर जितना है उधर ही इतना है। जब दोनों तरफ सेम वैल्यू आ जाती है तो हम सत्य मानते हैं, और जब दोनों तरफ सेम वैल्यू नहीं है तो हम असत्य मानते हैं। मैं आशा करता हूं माय डियर आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें भाई साहब, शेयर कर दें और फुल सपोर्ट करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो भाई साहब फुल एंजॉय होता है और ज़्यादा वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब मोटिवेशन जब आता है तो हम और वीडियो बनाते हैं। तो आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जय हिंद।